नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। आज वीडियो की शुरुआत से पहले एक सवाल, जरा बताइए ये कौन है? बताइए कौन है? चलिए छोड़िए, ये बता दीजिए। चलिए रहने दीजिए, ये बता दीजिए कौन है? ये बता दीजिए कौन है? बिल्कुल सही, आपका जवाब सही है। ये कंगना रनौत हैं और देश की जानी-मानी अभिनेत्री हैं, साथ ही बीजेपी के नेता हैं और साथ ही सांसद हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से। फिर हम आज क्यों बात कर रहे हैं? आज सुप्रीम कोर्ट ने इनको बड़ा झटका दे दिया, बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मसाला लगाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप अपने ट्वीट में मसाला लगा दें। मामला क्या है बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपने अपने ट्वीट में मसाला डाला है। अब बताता हूँ क्या है मामला। असल में हुआ क्या, कंगना रनौत तो कई बार विवाद में रहती हैं, विवादों में घिरी रहती हैं। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने एक विवादास्पद ट्वीट किया था। एक बुजुर्ग महिला, उनके बारे में बहुत आपत्तिजनक बात लिखी थी और कहा था कि इस तरह की महिलाएं आंदोलन में शामिल होने के लिए आ जाती हैं, 100-100 रुपए में आ जाती हैं, दिहाड़ी पे आ जाती हैं। बड़ी अच्छी बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि 100 रुपए दो और इस तरह की महिलाओं को ले आओ, वो धरना देने के लिए आ जाती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट तो ये बात जिनके बारे में कही गई थी, उन्होंने केस किया डिफेमेशन, उनको डिफेमेटरी लगा और उनकी फोटो भी लगा दी थी। तो डिफेमेशन का केस उनके खिलाफ फाइल हो गया। मामला तो आप जानते ही हैं 2021 का है। और जो महिला थी वो एक गांव है बहादुरगढ़ जांडिया, भटिंडा जिले में, वहां की रहने वाली थी। 87 वर्ष की बुजुर्ग, 87 बरस की बुजुर्ग महिला, महेंद्र कौर उनका नाम है। और उनके बारे में कह दिया फोटो डाल के कि ये तो इसलिए आती हैं कि इनको, जो भी आपने सब जानते हैं। तो उसके बाद ये मामला चला गया लोकल अदालत में, कोर्ट में गया। कोर्ट में गया तो डिफेमेशन का ट्रायल शुरू होने वाला था। तो हाई कोर्ट पहुंच गई कंगना रनौत। कंगना रनौत हाई कोर्ट पहुंची तो उन्होंने कहा कि भाई ये ट्रायल रुकवा देना चाहिए और इसको क्वैश कर दीजिए, एफआईआर जो हमारे खिलाफ हुई है, क्योंकि मेरा डिफेमेशन करने का इरादा नहीं था, या जो भी उन्होंने अपनी सफाई दी। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, गलत है और ये केस चलेगा। ठीक है। अब हाई कोर्ट के फैसले को फिर चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, और आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की, 2 न्यायाधीशों की जो खंडपीठ है, उसने फैसला दिया। उसने क्या कहा? उसने कहा कि जो जो जज हैं उनका नाम बता देता हूँ, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता, ये 2 जज। इनकी बेंच ने कहा कि भाई आपने ट्वीट केवल रीट्वीट नहीं किया है। कंगना रनौत ने सफाई दी कि मैंने तो खाली रीट्वीट किया था, तो मुझे क्यों, मेरी क्या गलती है? मैंने, किसी और ने लिखा था, मैंने रीट्वीट कर दिया। कोर्ट ने कहा नहीं नहीं नहीं, आपने इसमें मसाला जोड़ा है। देखिए कोर्ट ने बोला इसका क्या मतलब है, इसकी एप्लीकेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन ट्रायल कोर्ट ही करेगा, यह सफाई आप वहीं दीजिएगा। तो वो कहना चाह रही थी, कुछ सफाई देना चाह रही थी। जो कंगना रनौत के वकील थे वो कुछ सफाई देना चाह रहे थे। तो कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, यहाँ सफाई देने की कोई जरूरत है नहीं, ट्रायल आपका चल रहा है, वो चलेगा। और आप जो है ट्रायल जब चल रहा हो वहीं पर अपना अपना जो एक्सप्लेनेशन आप जो मुझे देना चाहती है वहां देना, क्योंकि मैं तो उस पर फैसला कर नहीं सकता, वो तो जुरिस्डिक्शन है लोकल अदालत की। तो ये हिमाचल की जो मंडी, मैंने बताया कि बीजेपी सांसद हैं और एक्टर हैं कंगना रनौत, उनके लिए झटका माना जा रहा है। किसान आंदोलन में लोग वैसे भी बहुत, आप जानते हैं, खफा थे। और जिस वक्त लोग, किसान बहुत खफा थे, उस वक्त ये बयान आया तो लोगों को अच्छा नहीं लगा, खराब लगा। इमोशनली भी लोग बहुत चार्ज्ड अप थे उस टाइम पे, और ऐसा बयान किसी सेलिब्रिटी की तरफ से आना और खराब लगा। तो इसके बाद एक घटना घटी कि इस बयान को लेकर के सीआरपीएफ या सीआईएसएफ की जो कुछ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की एक महिला कांस्टेबल थी, उन्होंने कंगना रनौत को एक बार किसी एयरपोर्ट पर जब वो आ या जा रही थी तो अ, थप्पड़ भी मार दिया था। हालांकि हम लोग तो हमेशा हिंसा की खिलाफत करते हैं, हिंसा नहीं होनी चाहिए, पर उस महिला कांस्टेबल ने ऐसा किया। और वो भी तब भी विवाद आया था। उस महिला कांस्टेबल ने यही कहा था कि भाई ये जो हम बयान दो दिया वो गलत है, महिलाओं के बारे में इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, और वो हमारी माँ है।
तो हमारी माँओं के बारे में ऐसा बयान नहीं दिया जाना चाहिए। खैर, पूरी घटना जैसे मैंने आपको बताई कि किसान आंदोलन चल रहा था, भटिंडा के गाँव का मैंने जो महिला है उनका महेंद्र कौर ने केस दर्ज करवाया है। कंगना का कहना था कि उन्होंने केवल एक वकील की पोस्ट को रीपोस्ट किया था। तो कंगना रनौत के वकील ने अपनी तरफ से जो सफाइयाँ दी, उसमें उन्होंने कहा कि अ, म मामला एक रीट्वीट से अब जुड़ा है। मूल ट्वीट को ही दूसरे लोगों ने कई बार रीट्वीट किया था। उन्होंने बिल्किस बानो और ये शाहीन बाग वाली दादी के बारे में बात की थी, न कि प्रतिवादी के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भई अपनी टिप्पणियों के बारे में आप क्या कहते हैं? आपने इसमें मसाला डाला, ये कोई साधारण रीट्वीट नहीं था। इस ट्वीट की व्याख्या तो को निरस्त्रीकरण याचिका में नहीं माना जा सकता। आपका स्पष्टीकरण निचली अदालत के लिए है। हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? फिर कंगना रनौत के वकील ने ये भी कहा कि भई शिकायत दर्ज करने से पहले उनका स्पष्टीकरण मौजूद था, उस पर विचार नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा भई सबूतों के अस्वीकार्यता के कारण शिकायत खारिज की जा सकती है। हमें अपनी ट्वीट पर टिप्पणी करने के लिए न कहें, इससे आपके मुकदमे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आप इसे वापस लें। आप वापस लेना चाहते हैं, कोर्ट ने कहा, वकील ने कहा ले लेते हैं जी। याचिका वापस ले ली और उसको विड्रॉन एज डिसमिस्ड या डिसमिस्ड एज विड्रॉन के नाम से उसको खारिज कर दिया गया। अब होगा क्या? अब होगा ये कि अब जो लोकल अदालत है, जहां ये मामला दर्ज किया गया, वहां पर चलेगा केस। 4 जनवरी 2021 को केस दायर हुआ था। उन्होंने क्या लिखा था मैं बताता हूँ। हा हा हा, देखिए ट्वीट उन्होंने जो कंगना ने जो लिखा था ट्वीट के बारे में, एक ट्वीट लिखा था कि ये महिला हैं और ये महिला पैसे लेकर इस तरह के कार्यक्रमों में आ जाती हैं, ये लिखा गया था। तो कंगना ने उसके बारे में फिर क्या लिखा था, एग्जैक्ट मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। हा हा हा, ये वही दादी है जिसे टाइम मैगजीन में भारत की पावरफुल महिला होने पर फीचर किया गया है। वो 100 रुपए में उपलब्ध है। वो 100 रुपए में उपलब्ध है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने भारत के लिए इंटरनेशनल पीआर को हाईजैक कर लिया है, जो शर्मिंदा भरा रास्ता है। हमें इंटरनेशनली बोलने के लिए अपने लोगों की जरूरत है। 4 जनवरी 2021 को किया गया था केस दायर। फिर केस दायर हो गया। केस दायर हो गया तो वो चली गई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, भाई इस केस को तो खत्म करवाइए। जब केस खत्म करने के लिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट गई, तो उनको लगा कि फिर क्या हुआ देखिए। 4 जनवरी को मानहानि का केस दायर किया गया। 13 महीने सुनवाई चली, जिसके बाद भटिंडा की अदालत में कंगना का समन जारी करते हुए पेश होने का आदेश दिया। इसके बाद कंगना ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में राहत की याचिका दायर की, जिसे अब खारिज कर दिया गया और उसको खारिज किया गया तो फिर वो आई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज खारिज कर दिया। फिर बुजुर्ग महिला जो थी, उन्होंने क्या बोला, कंगना क्या जाने की खेती क्या होती है। कंगना के ट्वीट के बाद जब मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया, तो एक टीवी चैनल से बातचीत में भटिंडा के बहादुरगढ़ में रहने वाली 80 जो महिला महेंद्र कौर हैं, उन्होंने कहा कि कंगना क्या जाने की खेती क्या होती है, वह कमली है, पागल है, ऐसा बोला, पागल है। उसने जो कुछ भी कहा उस पर लानत है, ये बात भी बोली। आगे भी बोला, कंगना को क्या पता कि किसान की कमाई क्या होती है। जब पसीना बहता है, खून गर्म होता है, तब कहीं पैसा आता है। किसानी से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। कंगना ने मुझ पर गलत तोहमत लगाई। बुजुर्ग महिला हैं, बहुत बुरा शायद लगा होगा उनको। खुद तो शायद उन्होंने ट्वीट ना पढ़ा हो, या हो सकता है पढ़ा हो, लेकिन ये जानकारी उनको दी गई होगी कि आपके बारे में माताजी किसी हीरोइन ने ऐसा लिखा है। हो सकता है माताजी जानती हों फ़िल्म स्टार्स के बारे में, और हो सकता है कंगना को जानती हों या नहीं जानती हों, हमारे को जानकारी नहीं है। पर ये बात उनको जब पूछी गई जर्नलिस्ट ने, तो उनका ये जवाब था। तो खैर मामला अब ये है कि अब कंगना रनौत पर चलेगा मामला, केस। केस चलेगा कि भई आपने एक महिला की मानहानि की है और उसको बताया है कि 100 रुपए में इस तरह की महिलाएँ उपलब्ध हैं। तो अब इस पर आपको क्या कहना है? क्या क्या करेंगे? तो अब देखिए क्या कहते हैं, ट्रायल चलेगा तो ट्रायल थोड़ा-सा चल जाता है इन मामलों में, 2 साल, 3 साल भी चल सकता है। तब पता लगेगा। लेकिन एक बात तय है कि कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। असल में कंगना रनौत जब से लोकसभा की सदस्य बनी हैं, तब से लेकर के अपने बयानों की वजह से लगातार चर्चा का विषय वो बनी रहती हैं, विवादों में रहती हैं। उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू में, उन्होंने कह दिया था कि मुझे तो लगा था कि कभी-कभी वहाँ पर जाने की ज़रूरत पड़ेगी और वीकेंड्स पे चले जाओगे तो काम बन जाएगा, लेकिन पॉलिटिक्स थोड़ा-सा सीरियस काम है। मुझे जो बताया गया था वैसा नहीं है, तो अब हो सकता है वो सीरियस काम ना करना चाहती हों। फिर मंडी जाती हैं तो भी उस उनके बयान कई बार वायरल होते हैं, पार्लियामेंट में भी उनके बयान वायरल होते हैं। तो एक सीरियस पॉलिटिशियन की तरह अभी वो काम करती हुई लोगों को नहीं दिख रही हैं।
कई बार इस तरह की टिप्पणी विपक्ष की तरफ से आती है कि वो सीरियस पॉलिटिशियन की तरह काम नहीं कर रहे हैं। मंडी के लोगों के भी इस तरह के बयान आते रहते हैं कि उनके जो कामकाज का तरीका है वो शायद वैसा नहीं है। वो बार-बार कहती हैं कि मेरे पास तो कैबिनेट नहीं है, मैं कैसे काम करूँगी? तो ये बातें ज़ाहिर है पहले से पता होती हैं कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या ताकत आपके हाथ है। खैर, ये है कंगना की मुश्किलें बढ़ती हुई फिलहाल दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।